एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर के लाइव में। यहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच जो चौथा मुकाबला खेला जा रहा है, पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है और यहाँ पे इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत, मतलब खराब शुरुआत के बाद अच्छी वापसी करी और दिन खत्म होते होते एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कहीं इंग्लैंड की टीम 150-200 रनों के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की पारी कायम है। जो रूट ने अपनी जड़ें अभी भी फैला रखी हैं। शतक लगाकर भारत के खिलाफ 10वां शतक है। 31 टेस्ट शतक में से 10 शतक उनके भारत के खिलाफ आए हैं, तो ये दिखाता है कि भारत के खिलाफ कितना डोमिनेट करते हैं वो। लेकिन इस सीरीज में पहला शतक है उनका। इससे पहले 6 पारियां बहुत ही खराब गई थी। तीनों टेस्ट मैच की जो इनिंग खेली थी, कहीं ना कहीं काफी बेसबॉल तरीके से, आक्रामक तरीके से खेल रहे थे, लेकिन यहां पर वो पुराना जो रूट देखने को मिला, जो हम बात भी कर रहे थे लगातार कि जो रूट जिस तरीके के हमें देखने को पिछले 3 मुकाबलों में मिले थे, कहीं ना कहीं वो जो रूट हमने कभी देखा नहीं है। मतलब उस तरीके के जो रूट को देखने की आदि नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से वो खेल रहे इस मुकाबले में, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो रूट जो 11,000 रन से ज्यादा जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में बनाए, वो इस तरीके से जो रूट ने बनाए और कहीं ना कहीं वही देखना चाहती है इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के फैंस। लेकिन कोच कहीं ना कहीं जो ब्रेंडन मैकलम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग सोचते हैं कि उनका मानना है कि जो रूट अब अलग तरीके से रन बना सकते हैं। लेकिन आज जो रन बने, जो शतक आया है जो रूट का, वो जो रूट की बेसिक नेचुरल गेम के हिसाब से, नेचुरल गेम के हिसाब से ही वो आए। 226 गेंदों में 106 रनों की पारी खेल के अभी भी नाबाद खड़े हुए हैं रांची टेस्ट में। अकेले कहीं ना कहीं वो पिलर बने हुए हैं। पहले बेन फोक्स के साथ उन्होंने शतक की साझेदारी करी। 113 रनों की 261 गेंदों पे वो साझेदारी हुई थी। बेन फोक्स ने 47 रन की अच्छी पारी खेली, थोड़ा सा आगे और पहुंच सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद जो रूट ने टॉम हार्टली के साथ 20 रनों की साझेदारी की। फिर उसके बाद ओली रॉबिन्सन, मैंने इससे पिछले वाले लाइव में भी कहा था जब लंच ब्रेक हुआ था कि 150 के आसपास सिमट सकती है अगर भारतीय टीम ने और बेहतर चढ़ के गेंदबाजी की। लेकिन जो रूट ऐसा बल्लेबाज है जो यहाँ पे टिक के खेल रहा है। अभी तक उसने जो पिछले 3 मुकाबलों में गलतियां करी थी वो नहीं की है और यहां से वो कहीं ना कहीं अपने रिदम में खेलता हुआ नजर आ रहा है। जो पहले पुराना जो रूट हमें खेलता हुआ दिखता था, उसी तरीके से जो रूट ने खेला। बेन फोक्स के साथ उसने साझेदारी करी, 113 रनों की स्कोर अच्छा पहुंचाया। टी ब्रेक तक 198 रन पहुंचा दिए स्कोर को 112 से, तो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन दूसरे सत्र में कोई विकेट नहीं गिरा। तीसरे सत्र में जब बल्लेबाजी के लिए वापस आए तो वहां पे बेन फोक्स आउट होते हैं, उसके बाद आपके टॉम हार्टली भी आउट हो जाते हैं, लेकिन जो रूट एक तरफ से टिके रहते हैं। बेन फोक्स को जिस तरीके से सिराज ने अच्छी वापसी कराई, मेरा मानना था कि आकाशदीप और सिराज को, मतलब आकाशदीप को एक छोर से तो दूसरे सत्र में ही लगाना चाहिए था। थोड़ा यहां से रोहित शर्मा से चूक जरूर हुई है। सिराज को भी लाने में बहुत देर कर दी। जरूर पहला स्पेल खराब गया था, लेकिन आप देखिए कि वो रिदम में था गेंदबाज। मतलब विकेटें लेके आया पिछले मुकाबलों में, 4-4 विकेटें उसने भी निकाली है, तो उसको और कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। जो मेरा मानना है कि थोड़ा सा जब लंच ब्रेक के बाद वापसी हुई तो एक छोर से तेज गेंदबाज से आप गेंदबाजी करा सकते थे, लेकिन वहां पे चूक हुई रोहित शर्मा से। तीनों डीआरएस भी गवा दी, हालांकि 2 डीआरएस इन्होंने बहुत बेहतरीन भी लिए। ओली पोप वाला जिस तरीके से उन्होंने लिया, जॉनी बेस्ट्रो का, तो 2 रिव्यू इन्होंने अच्छे भी लिए, लेकिन वहां 3 रिव्यू गंवाने भी पड़ गए, तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ा है थोड़ा सा। लेकिन अब स्कोर कार्ड की बात करूं, 302 रन बना लिए। 90 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। पहले दिन 7 विकेटें गिरी हैं, 5 विकेट जिसमें से पहले सत्र में गिर गई थी। दूसरे सत्र में कोई विकेट नहीं गिरती है। तीसरे सत्र में केवल 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गेम शुरुआत में भारत की तरफ झुका हुआ था, लेकिन खेल खत्म होते होते पहले दिन का इंग्लैंड के खेमे में जा पहुंचा है, क्योंकि इंग्लैंड ने बाकी के 2 सत्र में केवल 2 विकेट गंवाए हैं और रन अच्छे खासे बना दिए हैं। यहाँ पे 190 के करीब इन्होंने रन बनाए यहाँ पे। अब देखिए कि बाकी स्कोर कार्ड बताऊं, जैक क्रॉली ने 42 गेंदों पर 42 रन बनाए। जिस तरीके से वो खेलते उसी तरीके से खेले। 47 रनों की इनकी साझेदारी भी हुई थी बेंडगेट के साथ। बेंडगेट 11 रन बनाकर आउट हुए। आकाशदीप का पहला शिकार बने वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद ओली पोप 0 के स्कोर पर दूसरा शिकार बने आकाशदीप का। फिर जो रूट बैटिंग के लिए आते हैं, जो रूट अच्छे से टिके रहते हैं, लेकिन जॉनी बेस्ट्रो 35 गेंदों पे 38 रन बनाने के चक्कर में आउट हुए। 4 चौके 1 छक्का भी लगाया उन्होंने पारी में, लेकिन अश्विन ने उनको फिर लंच से थोड़ी देर पहले ही उनको आउट करते हैं। फिर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी के लिए आते हैं, उनको जडेजा अपनी जाल में फंसा लेते हैं। एलबीडब्ल्यू सीधा प्लम हो जाते हैं विकेट के सामने, तो वो आउट होते हैं। तो पहले सत्र में इस तरह 5 विकेट गिरते हैं। दूसरे सत्र में बेन फोक्स और जो रूट अच्छे तरीके से, बहुत
पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं, बहुत संयम के साथ धैर्य बना के रखते हैं, टेम्परामेंट दिखाते हैं। जो रूट तो खैर उनको जरूरत नहीं है, क्लास प्लेयर है, हम यही बात करते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है जो रूट ने अब थोड़ा हमारी सुन लिया, जो कि नहीं सुनना चाहिए था। भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एज अ भारतीय फैन आप चाहेंगे कि जो रूट कभी भी ना चले। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, एक तो टेस्ट क्रिकेट में वो 10 शतक लगाने वाला भारत के खिलाफ पहला बल्लेबाज है। आप देखिए, अगर मैं लिस्ट बताऊं आपको, जो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, जो रूट सबसे ऊपर 10, स्टीव स्मिथ 9, ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज ये भी है, गैरी सोबर्स 8 शतक है, विव रिचर्ड्स 8 शतक है, रिकी पॉन्टिंग 8 शतक है। इन सबसे ऊपर जो रूट 31 शतक है इसके टेस्ट क्रिकेट में, 10 शतक इसके भारत के खिलाफ है। तो वो बताता है कि भारत के खिलाफ उसको खेलना कितना पसंद है, इस कंडीशन में वो रन बनाना जानता है। उसको हम पहले, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये 31 टेस्ट शतक इस सीरीज में उसके 35 हो सकते थे, जिस तरीके की उसको पिचेस मिली हैं, विकेट मिली है, जिस तरीके की उसको यहाँ पे वो इससे ज्यादा रन बना सकता था। यहाँ पे 2-3 शतक और हो जाते उसके सीरीज में, लेकिन जो रूट ने कहीं ना कहीं खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम को चेंज करा। बेसबॉल भैया ठीक है, बाकी इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है, वो खेल सकती है, उनका थोड़ा नेचुरल गेम ही ऐसा है। बेन स्टोक्स की बात करें, वो अपने गेम को वैसे मोल्ड कर लेता है। जॉनी बेस्टो की बात करें, वो तेजी खेलने वाला है। जैक क्रॉली, वो तेजी खेलना आता है उसको। बेन डकेट उसी लय में खेलेगा। ओली पोप और मेरे को लगता है कि जो रूट ऐसे बल्लेबाज हैं इस पूरी बैटिंग लाइनअप में जो थोड़ा संयम के साथ आराम से रन बना सकते हैं, लेकिन इनको बहुत जल्दी थी। पिछले तीनों मुकाबलों में अगर देखा जाए तो ये बहुत जल्दबाजी कर रहा था। 10 गेंदों पे 16 रन बना रहा है, कभी छक्के के पीछे भाग रहा है, चौके लगाने के पीछे रिवर्स स्वीप लगा रहा है, जसप्रीत बुमराह को लैप शॉट खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसके वजह से वो असफलताएं मिल रही थी, लेकिन आज जो रूट ने थोड़ा संयम दिखाया, कहा कि ठीक है भैया, हो गए 6 पारियां मैंने अपनी खराब कर दी, लेकिन अब ये जो बचे हुए 2 मुकाबले इसमें मैंने अपनी खराब नहीं करनी है और अच्छे तरीके से खेलना है। और वो अच्छे तरीके से वो आपको खेलते हुए दिख भी रहे हैं यहाँ पे। तो आज का दिन के अगर हाईलाइट की बात करें, पहले सत्र में आकाशदीप जिस तरीके से उन्होंने किए, आकाशदीप का पूरे दिन मेरे को लग रहा है कि आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी है। विकेट टू विकेट लेंथ रख रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि बल्लेबाज खेलने पे मजबूर हो, और साथ में क्योंकि जब बल्लेबाज खेलने जाएगा तभी मिस होगा, तभी उसका बाहरी किनारा लगेगा या फिर विकेटों के सामने वो पाया जाएगा। जब उसको आप 6-7वें स्टंप पे वो लीव कर देगा, बाहर रूम मिलेगा, चौका मार देगा, छक्का मार देगा, या तो ज्यादा ऊपर। लेकिन जब लाइन लेंथ के साथ, जब आप लाइन लेंथ के साथ एकदम स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते, तब थोड़ा बल्लेबाज को, और जो उनका एंगल के साथ इन स्विंग बॉलिंग आ रही है ना, जो उनका एकदम अंदर की तरफ आती है बॉल, तो थोड़ा दिक्कत भी करती है बल्लेबाज को। और कहीं ना कहीं वो करीब भी है। शुरुआत जब नई गेंद भी थी, हालांकि मेरे को लग रहा था कि 80 ओवर बाद, लेकिन क्योंकि भारतीय कंडीशन है तो यहाँ पे आपको थोड़ा पुरानी गेंद चलती हुई दिखती है। तो जिस हिसाब से आप देखिए कि काफी अच्छी भारतीय टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, 5 विकेटें गिरा दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो अपनी रूट उन्होंने यहाँ पे फैलाई है ना, जड़ें जो उन्होंने अपनी फैलाई हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे भारतीय टीम के लिए नुकसान कर गया। 112 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन अब देखिए कि 302 रन का स्कोर हो गया, वहाँ पे 7 विकेट ही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंग्लैंड की टीम तो बहुत खुश होगी कि भैया हम ठीक है, हम इस पोजीशन में भी आके हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इस पोजीशन में हैं, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से बस कल जो रूट आगे और एक सेशन खेल जाए तो इनके तो भाई मतलब स्कोर इन्होंने अच्छा बना लिया। 300 स्कोर इस विकेट पे मेरे को लग रहा है एक अच्छे स्कोर तक ये पहुंच गए हैं। अब यहाँ से इंडिया को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इंडिया को भी अब थोड़ी और संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के सामने आप देखिए जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, बीच में रजत पाटीदार, हालांकि हमारे भी बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, यशस्वी जायसवाल है वहां पे। लेकिन मैं जैसा कह भी रहा था कि भाई ओली रॉबिन्सन, इनके जो पिछले बल्लेबाज है ना, ये कंट्रीब्यूट करना जानते हैं और ये करेंगे। जो रूट इनको बुला बुला के खिलवा लेगा भाई, इसीलिए इनके सामने थोड़ी अटैकिंग गेंदबाजी की जरूरत थी। हालांकि आकाशदीप अच्छी डाल रहा था, स्पिनर्स बाद में थोड़ा विकेटें नहीं मिले, टर्न हो रही थी रविंद्र जडेजा की 1-2 बॉलें काफी ज्यादा टर्न हुई, लेकिन विकेट थोड़ा सा नसीब नहीं हुआ, थोड़ा सा अनलकी भी रहे। लेकिन भारतीय टीम इस समय अगर बात की जाए तो पीछे चल रही है, इंग्लैंड की टीम आगे आ गई है, बहुत पीछे चल रही थी 112 पे 5, अब 307 पे। तो दिन शुरुआत जैसी हुई थी कोई भी नहीं कह रहा था, सुबह वाला लाइव भी मैंने करा, वहां पे भी जो लोग कमेंट कर रहे थे 150-200 तक जाते जाते समय, मैं खुद कह रहा था कि यार सेकंड इनिंग तक, क्योंकि जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, मैं लगा सेकंड इनिंग तक भाई, क्योंकि बेन फोक्स तो चल ही नहीं रहा है,
लेकिन जो रूट ने उसको खिला लिया, 47 रन उसने बनाए, 100 से ऊपर गेंदें उसने खेल ली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीम के साथ चूक हुई है। एक तो डीआरएस आपने सही तरीके से अपने इस्तेमाल नहीं करे, 2 आपने बहुत बेहतरीन लिए नो डाउट, लेकिन आपने 3 अपने गंवाए भी हैं डीआरएस, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको मिलेगा नहीं इस इनिंग में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके अलावा आपने जिस तरीके से गेंदबाजी भी करी, विकेट थोड़ी सी आपको और चढ़ के करनी चाहिए थी। कुलदीप यादव को भी यहाँ पे विकेट नहीं मिली, जो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे रीजन भी रहा कि इंग्लैंड की पारी थोड़ी लंबी चल रही है। अगर कुलदीप यादव थोड़ा सा और यहाँ पे विकेट 1-2 निकाल के जाते तो शायद आपको यहाँ का मैच का रुख कुछ 10 ओवर में 21 रन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज थोड़ी उनकी आज कम लगी मुझे। अगर वहां पे थोड़ी सी विकेट और ज्यादा 1-2 विकेट उनके नाम भी होती तो यहाँ पे भारतीय टीम नो डाउट काफी आगे होती। लेकिन आकाशदीप क्या खिलाड़ी, क्या दिन रहा है, उसके लिए डेब्यू कराया जसप्रीत बुमराह की जगह, और जसप्रीत बुमराह की कमी खलने नहीं दी है। हालांकि जब भी उनको मौका दिया गया गेंदबाजी के लिए, उन्होंने बहुत ही सही 140 के करीब उनकी स्पीड भी रह रही थी, अच्छे गति से गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि भाई रिदम में है गेंदबाजी। रनअप देख के ही पता चल रहा था कि रिदम में लग रहा है, और अच्छी गेंदबाजी करी है। जिस तरीके से गेंदबाजी करी उसके लिए तालियां भी बनती है, तारीफ भी बनती है उनकी, और वो तारीफ हो भी रही है और होनी भी चाहिए। आगे भी ऐसी वो और कंट्रीब्यूट करते रहे भारतीय टीम के लिए, ऐसी और विकेटें लेते रहे, हम उम्मीद यही करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कल अब भारतीय टीम आएगी तो क्या रणनीति हो सकती है? सबसे पहले तो भैया जो रूट को आउट करना, आपको बाकी बल्लेबाजों छोड़ दीजिए, अगर आपने जो रूट को आउट कर दिया तो बाकी बल्लेबाज अपने आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमें बस स्ट्राइक रोटेट करनी है, हमें बस सिंगल देना है, जो रूट अपने आप आगे काम संभाल लेगा, और वो उसी के लिए जाना जाता है। अगर जो रूट एक छोर से टिका रहा, एक छोर से, मैं बता रहा हूं ये 400 तक भी पहुंचा देगा। अभी भी 2 बल्लेबाज बचे हुए, 3, ठीक है, जेम्स एंडरसन भी वो आके टुक टुक कर लेगा, हालांकि अश्विन जडेजा उसको संभाल लेंगे, बट मेरा मानना है कि भाई अभी भी वो शोएब बशीर भी अभी आएगा, जेम्स एंडरसन है, और ये आपका ओली रॉबिन्सन खेल ही रहा है। तो ओली रॉबिन्सन थोड़ा भाई ये बैटिंग करना जानता है, मैंने बोला था कि पिछली वाली लाइव में कि ओली रॉबिन्सन टिक गया, वो रन बनाना जानता है, 4 चौके लगा चुका है, 1 छक्का लगा चुका है, 60 गेंदों पे 31 रन बना के खेल रहा है, और जो रूट के बहुत अच्छा साथ दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी भारतीय टीम कल अगर सुबह आती है, सुबह देखिए आधे घंटे में 57 रन की साझेदारी भी कर दी इन दोनों ने, तो 8वें विकेट के लिए आप देखिए साझेदारियां क्या हुई है, 47, 52, 113, 20 और 57 रन की। तो यहाँ पे वही है कि साझेदारियां जो रूट ने करी हैं, पहली तो चलिए जैक क्रॉली और बेन डकेट के बीच हुई थी, लेकिन उसके बाद जो रूट ही एक छोर से टिके हुए हैं, बाकी आते गए गए आए और गए, लेकिन जो रूट एक छोर से टिके रहे, जिसके कारण ये स्कोर यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो 220 मैक्सिमम ये आउट हो जाने चाहिए थे जो रूट के टिकने के बावजूद, लेकिन जो रूट का यहाँ शतक भी हो गया, टीम के हाथ से आज का दिन भी निकल गया, खेल भी निकल गया अगर बात की जाए, क्योंकि 300 मेरे को लग रहा है ज्यादा बनवा दिए इस विकेट पे। अच्छी विकेट है, यहाँ पे गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है, बैटिंग में तो आपको देख ही रहे, जब जो रूट टिक गया तो वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड थोड़ा सा आगे दिख रही है आपको, अगर बात की जाए तो इंग्लैंड यहाँ पे अब देखते हैं कैसा कल जब वापसी करेगी इंग्लैंड की टीम, और भारतीय टीम भी जब दूसरे दिन का खेल होगा, पहले सत्र में आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारतीय टीम के लिए। अगर तेज गेंदबाजों ने या फिर स्पिन, एक छोर से स्पिन मेरे को लगता है लगाएंगे और एक छोर से तेज गेंदबाजों को, तो कहीं ना कहीं अगर विकेटें आ जाती हैं शुरुआती ओवर में तो वो काफी मजेदार रहेगा कि शुरुआती ओवर में अगर विकेटें आ जाती है पहले 10 ओवर में, और वो हुआ है अभी तक सीरीज का मैं बात करूं तो हर सुबह आपके आधे एक घंटे में आपको 1-2 विकेटें आपको गिरते हुए दिखी हैं, तो कल भी हो सकता है शुरुआती आधे घंटे में आपको विकेटें गिरते हुए दिखे और जल्दी से भारतीय टीम इनको समेटना चाहेगी, उसके बाद बल्लेबाजी में एक बड़ा स्कोर करना चाहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज WPL की भी शुरुआत है, ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान से लेके कई सितारे, बॉलीवुड सितारे भी आएंगे वहाँ पे। मुकाबला काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलेगा। वुमेंस का IPL है, वुमेंस प्रीमियर लीग, पिछले सीजन काफ़ी बेहतरीन हुआ था, इस सीजन भी उम्मीद करेंगे वैसे ही कुछ देखने को मिले। दिल्ली और बेंगलुरु में ये मुकाबले खेले जाएंगे, तो उम्मीद है काफ़ी बेहतरीन मुकाबले होंगे। और आज पहला मुकाबला है दिल्ली और मुंबई के बीच, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी मुकाबला हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मात दे दी, 72 रनों से हराया। उधर पैट कमिंग्स ने बल्ले के साथ भी 28 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया, प्लेयर ऑफ द मैच बने। एडम जैम्पा ने 4 विकेट लिए, तो उधर बल्लेबाजों में आपके ट्रेविस हेड ने
45 रनों की पारी खेली थी। लॉकी फर्गसन ने 4 विकेटें लिए कीवी टीम की तरफ से, लेकिन 174 रन तक पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उसके बाद बल्लेबाजी काफ़ी खराब रही। शुरुआत में पैट कमिंग्स ने, जॉस हेजलवुड ने, नथन एलिस ने, इन्होंने झटके दिए। 29 रन के अंदर उन्होंने 4 विकेट अपने गंवा दिए थे। उसके बाद वापसी करने का मौका ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके सामने इंडिया का भी स्कोर कार्ड आपको दिख रहा है। चौथे दिन पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है 302 पे। ऑस्ट्रेलिया भी वहां जीत चुकी है, 3 मैच की सीरीज थी, वहां पे 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है कुल मिला के। पहला दिन तो अगर देखा जाए तो ड्रॉ रहा अगर कहा जाए, क्योंकि 7 विकेटें भी भारतीय टीम ने निकाली हैं और इंग्लैंड ने भी 300 रन बना दिए। हालांकि देखा जाए तो जो रूट के नाम रहा, जो रूट और आकाशदीप, यही दो अगर बात की जाए तो इन दोनों के नाम रहा है ये आज का पहला दिन। बाकी देखते हैं कि अब कैसा रहता है, बाकी के दिन कैसे रहते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।